हमारे हालात और हमारे निर्णय एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े हुए होते हैं। कई बार निर्णयों के कारण हालात बदलने पड़ जाते हैं। मतलब हमने कुछ निर्णय ऐसे ले लिए जिनकी वजह से कि हमारे हालात बदल गए। कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि हमें निर्णय बदलने की जरूरत महसूस होती है। सितंबर 2026 का माह काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। कुछ प्लैनेट्स अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं, कुछ प्लैनेट्स अपना नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं। इन सभी का आपकी राशि, आपके लग्न के ऊपर किस तरह से प्रभाव देखने के लिए मिलेगा, कहां पर थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, कहां पर थोड़ा सा और प्रयास करके हम लाभ उठा सकते हैं, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका आचार्य श्लोक आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशा की सफलता प्रदान करें। मेरे पीछे जो ये 4 का लिखा हुआ अंक आप देख रहे हैं, ये इस बात को दिखाता है कि या तो आपकी राशि कर्क है या फिर आपकी लग्न कर्क है। मैंने थंबनेल दिया हुआ है कि डबल राजयोग का धमाका। निश्चित सितंबर माह में आपके लिए इस तरह की परिस्थितियों का निर्माण होने वाला है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि गुरु बृहस्पति आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं, जहां पर कि बृहस्पति जाकर उच्चत्व को प्राप्त होते हैं। 17 अगस्त तक गुरुदेव बृहस्पति जो है ये अस्त कंडीशन में थे। ये आपके लिए जो केंद्र त्रिकोण का स्वामी होकर केंद्र में बैठा हुआ है, यहां पर राजयोग का निर्माण गुरु बृहस्पति द्वारा किया जा रहा है। 16 अगस्त 2026 तक गुरुदेव बृहस्पति, चूंकि सूर्य का ट्रांजिट आपके फर्स्ट हाउस में हो रहा था, सूर्य के संपर्क में जो भी कोई प्लेनेट आता है वो कितना भी शुभ क्यों ना हो, उसके प्रभावों में कमी हो जाती है, शुभत्व में कमी नहीं होती। लेकिन आप देखें कि एक 100 वाट के बल्ब या एलईडी के सामने यदि आप 0 पावर का बल्ब या एलईडी लगा दें तो उसकी कोई रोशनी, उसकी कोई चमक आपको महसूस नहीं होगी। ठीक इसी तरीके से जब भी कोई प्लैनेट सूर्य के संपर्क में आ जाता है, वहां वह अपने प्रभाव नहीं दिखा पाता। 17 सितंबर को सूर्य नारायण ने अपना राशि परिवर्तन किया और गुरु बृहस्पति उदित अवस्था में आ गए। उदित अवस्था में गुरु का आ जाना निश्चित तौर पर आपके लिए एक राजयोग का निर्माण करने वाला है। 19 अगस्त 2026 से गुरु बृहस्पति ने अपना राशि परिवर्तन किया है। राशि परिवर्तन करके गुरु बृहस्पति अश्लेषा नक्षत्र में गोचर करना शुरू कर चुके हैं। अश्लेषा नक्षत्र आप जानते हैं कि बुध का नक्षत्र है, गंडांत मूल का एक नक्षत्र है। शुक्र महाराज जो है वो आपकी पत्रिका में न सिर्फ तृतीय भाव के स्वामी होते हैं, बल्कि आपके विदेश वाले भाव के स्वामी भी होते हैं। वो जातक जो कि विदेश जाना चाह रहे हैं, पिछले काफी समय से प्रयासरत है, और यदि उनकी पत्रिका में बुध की स्थिति शुभ है तो गुरु के आश्लेषा नक्षत्र में गोचर के दौरान या तो उनका विदेश जाने का प्रयास सफल हो सकता है, उनके द्वारा की गई मेहनत सफल हो सकती है, या फिर उनकी सोर्स ऑफ अर्निंग यदि विदेशों से जनरेट होती है तो कहीं ना कहीं उन्हें लाभ की स्थितियां बनती हुई दिखाई दे सकती है। तीसरा घर जो है ये आपके पराक्रम का है, आपके साहस का है, डिसीजन मेकिंग का है, विजिबिलिटी का है। यदि आप टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, यदि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, यदि आप टैक्स कंसल्टेंट हैं, या फिर आप मीडिया से रिलेटेड कोई काम करते हैं जहां पर कि आपकी विजिबिलिटी है, निश्चित तौर पर गुरु बृहस्पति का आश्लेषा नक्षत्र में गोचर के दौरान आपको परिणाम सुखद देखने के लिए मिलेंगे। अगर बुध की स्थिति ठीक नहीं है आपकी पत्रिका में और बृहस्पति क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो उस नक्षत्र का प्रभाव वो आपको दिखाएंगे। अश्लेषा नक्षत्र के जो स्वामी देव होते हैं वो नाग देव होते हैं। ओम नाग देवताभ्यो नमः।
इस मंत्र का जाप आपको बुधवार के दिन से स्टार्ट करना चाहिए और अक्टूबर तक, क्योंकि गुरु अश्लेषा नक्षत्र में ही गोचर करेंगे, तो वहां पर आपको इस मंत्र का जाप जितना आप करेंगे उतना आपके लिए लाभदायक साबित होगा। गुरु बृहस्पति का उदित हो जाना आपको पंचम भाव में, सप्तम भाव में और साथ ही साथ आपके भाग्य भाव में, जहां पर कि शनि महाराज बैठे हुए हैं। शनि स्वाभाविक तौर पर कर्क राशि और लग्न के लिए समस्या के कारक होते हैं, क्योंकि सप्तमेश और अष्टमेश होते हैं और ये आपके 9th हाउस में, जिसको कि भाग्य का कारक भाव कहा जाता है, धर्म का भाव कहा जाता है, पिता का भाव कहा जाता है, यहां पर गोचर कर रहे हैं। तो कुछ जो भाग्य में अड़चने आपको आती हुई महसूस हो रही हैं, ये अब गुरु उदित होने के पश्चात आपको शनय शनय सुधरती हुई निश्चित तौर पर दिखाई देगी। भाग्य का सहयोग मिलना शुरू होगा आपको। साथ ही साथ किसी धर्म स्थल की यात्रा भी हो सकती है। विदेश से रिलेटेड यदि आप कोई हायर एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे हैं, यहां पर गुरुदेव बृहस्पति आपकी संपूर्ण रूप से मदद करने वाले हैं। 3 सितंबर 2026 के दिन सितंबर का पहला राशि परिवर्तन होगा, जबकि शुक्र महाराज अपना राशि परिवर्तन करेंगे। वर्तमान समय में यदि देखा जाए, वीडियो कहीं भी अच्छा लगे दोस्तों, अपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यदि कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह से विश्लेषण लेकर आने के लिए। तो शुक्र महाराज जो है वो वर्तमान में आपकी पत्रिका के तीसरे घर में गोचर कर रहे हैं, जहां पर कि ये नीच के हो जाते हैं। ठीक है, ये एक दूसरा राजयोग बनेगा। इस बात को समझिएगा कि त्रिकोण का स्वामी केंद्र में आकर बैठा हुआ है। 3 सितंबर 2026 के दिन शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके स्वयं अपनी ही राशि तुला राशि में, जो कि आपके चौथे घर में आती है। मतलब चौथा घर आप जानते ही हैं, मटेरियलिस्टिक भाषा की यदि बात की जाए तो गाड़ी बंगला वाहन माता का सुख, ये सभी चौथे भाव से जोड़कर देखे जाते हैं। शुक्रदेव जब यहां बैठेंगे तो निश्चित तौर पर शुक्र अपनी पूर्ण दृष्टि, सप्तम दृष्टि से आपके दशम भाव को देखेंगे, और जब दशम भाव को देखेंगे तो फिर कर्म क्षेत्र में, पद प्रतिष्ठा में, लग्जरी में आपको बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। क्योंकि शुक्र जो है ये एक कहना चाहिए कि वैभव का, विलास का प्लैनेट है, लेकिन शुक्र कहीं ना कहीं आपकी भाषा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल में मधुरता घोलने का काम भी करता है। 10th हाउस को जब ये एस्पेक्ट करेंगे तो आप देखिएगा कि सितंबर माह में बहुत सारे काम आप अपनी वाणी के चलते हुए करा ले जाएंगे। जिस काम को लोग बाग अपना पावर, अपना पोजीशन दिखाने के बाद भी उस काम को नहीं करा पा रहे हैं, आप सिर्फ अपनी सॉफ्ट स्किल्स के चलते हुए, सॉफ्ट कम्युनिकेशन के चलते हुए, अपनी मृदु भाषिता के चलते हुए वो अपना काम करा ले जाएंगे, और यही काम आपको आपके कर्म क्षेत्र में तरक्की और उन्नति दिलाने वाला रहेगा। 7 दिसंबर को बुध महाराज जो है, जो कि वर्तमान समय में आपकी पत्रिका में 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं, 7 सितंबर को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके आपकी पत्रिका के तृतीय भाव में गोचर करना शुरू करेंगे, जहां इनकी अपनी स्वयं की राशि कन्या राशि आती है। यहां पर जाके बुध उच्चत्व को प्राप्त होते हैं। अब इस बात को समझिएगा कि गुरु बृहस्पति स्वयं बुध के आश्लेषा नक्षत्र में है, मतलब उन्होंने आपका ये 12th हाउस और ये 3rd हाउस एक्टिवेटेड ऑलरेडी किया हुआ है। बुध देव स्वयं अपने ही घर में आके बैठेंगे, जहां पर कि वो उच्चत्व को प्राप्त होंगे, और जब कोई प्लैनेट उच्चत्व को प्राप्त होता है और 3rd हाउस में बैठकर भाग्य भाव को देखता है, जहां पर कि शनि महाराज पहले से विद्यमान है। शनि और बुध का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। बहुत रेयर केस में ऐसी पत्रियां होती हैं जिसमें कि शनि और बुध की तात्कालिक मैत्री ना हो। अदरवाइज यदि देखा जाए तो शनि और बुध की तात्कालिक मैत्री होती ही होती है। जब उच्च के बुध आपके भाग्य भाव को देखेंगे, जहां पर कि शनि महाराज बैठे हुए हैं, गुरु की
नवम दृष्टि अपने स्वयं के घर पर पड़ेगी, निश्चित तौर पर आपको भाग्य का सहयोग से बहुत सारे काम बन जाएंगे। पितृतुल्य व्यक्तियों से, पिता से यहां पर आशीर्वाद लेने की आवश्यकता है। यदि आप घर से किसी इंपॉर्टेंट वर्क के लिए बाहर निकल रहे हैं, किसी महत्वपूर्ण काम के लिए यदि आप बाहर निकल रहे हैं, अपने पिता अथवा पितृतुल्य व्यक्ति से यदि आप आशीर्वाद लेकर निकलेंगे तो उस काम के होने की संभावना बहुत हद तक बढ़ जाएगी। मंगल महाराज आपकी पत्रिका के 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं। मंगल आपकी पत्रिका में दशम भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही साथ आपके पंचम भाव के स्वामी भी होते हैं। ये 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 19 सितंबर तक ये आपके 12th हाउस में ही रहेंगे। वर्तमान की सिचुएशन है ये जो सिचुएशन है ये आपके संतान पक्ष के लिए बहुत बढ़िया है। यदि आपकी संतान कर्म क्षेत्र में बाहर जाने की इच्छुक है, देखिए इस बार जो कॉम्बिनेशन चल रहे हैं ना, ये विदेश वाले भाव को बड़ा जबरदस्त एक्टिवेटेड कर रहे हैं, है ना। तो यदि आपकी संतान, चूंकि मंगल आपके पंचमेश होते हैं, दशम भाव के स्वामी होते हैं, तो आप अथवा आपकी संतान, विशेष रूप से मैं कहूंगा कि आपकी संतान यदि विशेष विदेश जाने के लिए इच्छुक है, चाहे वो बिजनेस पर्पज से जाना चाह रही हो या फिर हायर एजुकेशन से रिलेट हो या फिर उसकी सोर्स ऑफ इनकम कहीं फॉरेन से जनरेट हो रही हो, निश्चित तौर पर ये 19 सितंबर तक का वक्त काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। 19 सितंबर तक यदि आप फॉरेन रिलेटेड चीजों के लिए प्रयासरत हैं तो आपको अपने प्रयासों में थोड़ी सी तीव्रता लाने की आवश्यकता है। आप यदि ये तीव्रता ले आएंगे तो इस ट्रांजिट का लाभ उठा ले जाएंगे। ये मंगल महाराज 19 सितंबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करना शुरू करेंगे, जहां पर कि ये गुरु के साथ में युति बनाएंगे। कर्क राशि में जाकर मंगल देव नीच को प्राप्त होते हैं। यहां पर जब मंगल महाराज बैठेंगे, ये थोड़ी सी इनकी नीचत्व वाली स्थिति रहेगी। और जब मंगल यहां आकर बैठेंगे तो अपनी चौथी दृष्टि से चौथे घर में बैठे हुए शुक्र को देखेंगे। नीच का मंगल है, इस बात को थोड़ा सा याद रखने योग्य है। नीच का मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन जब भी बनता है तो ये कहीं ना कहीं विपरीत लिंग के प्रति, जो कि आपसे सर्कल में, आपसे सोसाइटी में थोड़ा सा लोअर ग्रेड का हो, है ना, वहां पर कुछ अट्रैक्शन, कुछ आकर्षण बढ़ाता है। ये स्थितियां यहां पर ये ध्यान रखने योग्य रहेंगी आपके लिए कि ये मंगल जब तक कर्क राशि में बैठे हुए हैं, ऐसे किसी रिलेशन को डेवलप ना होने दें। क्योंकि इसमें एक चीज और भी होगी, इस बात को थोड़ा सा समझिएगा। ये न सिर्फ मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन है, बल्कि यहां इस पूरे झमेले में कहीं ना कहीं आपके अष्टम भाव में बैठे हुए राहु देव भी इन्वॉल्व होते हैं। जैसे ही शुक्र आपके 3rd हाउस में आएंगे, मंगल आपके 1st हाउस में आएंगे, शुक्र आपके 4th हाउस में आएंगे, मंगल आपके 1st हाउस में आएंगे, वैसे ही अष्टम भाव में बैठे हुए राहु देव की नवम दृष्टि में शुक्र महाराज आ जाएंगे। तो ये जो मंगल, शुक्र और राहु का जो कॉम्बिनेशन है, ये आपको अपोजिट सेक्स के प्रति, अपोजिट जेंडर के प्रति कहीं ना कहीं आकर्षण देता है। और जब आप इस माया में फंस जाएंगे तो याद रखिएगा कि राहु महाराज आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, तो कहीं केतु देव आपके 2nd हाउस में भी बैठे हुए हैं। ये कॉम्बिनेशन 19 सितंबर से लेकर आगामी 45 दिन तक आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। अदरवाइज यहां राहु महाराज आपके अंदर के लस्ट को जागृत करेंगे और केतु महाराज आपके परिवार में विघटन का काम करेंगे। तो यदि आप अपने परिवार को विघटन से बचाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर ये एक याद रखने वाली बात रहने वाली है कि 19 सितंबर से आगामी 45 दिनों तक आपको इस बारे में विशेष सावधानियां बरतनी है। सूर्य देव जो है, ये सूर्य देव वर्तमान समय में स्वयं की राशि में है।
अपनी ही राशि में धन भाव के कारक है, धन भाव में ही गोचर कर रहे हैं। 31 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक देखिए सूर्य का जो आपके सेकंड हाउस में ट्रांजिट हुआ है, ये 17 ऑफ अगस्त को यहां आ चुके हैं। 17 ऑफ अगस्त से लेकर 31 ऑफ अगस्त तक सूर्य नारायण जो है ये केतु के नक्षत्र में गोचर करेंगे, केतु के साथ बैठेंगे। जब भी सूर्य, देखिए सूर्य ग्रहों का राजा है, इस बात को समझिएगा, है ना, लेकिन राजा की पावर भी कहीं ना कहीं जाकर थोड़ी सी कमजोर पड़ती है। धन भाव में तो जरूर बैठे हैं, जितने भी आपके फाइनेंशियल मैटर्स हैं, है ना, ये 31 अगस्त तक आप एक अच्छे गेन की उम्मीद कर सकते हैं। कहीं से कुछ धन प्राप्त हो सकता है, आकस्मिक तौर पर आपको धन मिल सकता है, इंश्योरेंस का पैसा, वसीयत का पैसा, ये आपको मिल सकता है। लेकिन 31 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक फिर सूर्य जो है ये केतु के प्रभाव में आने के कारण जो है ये थोड़ी सी कमजोर स्थिति में आ जाएंगे। और जब ये कमजोर स्थिति में आएंगे तब वहां पर आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल क्रंच महसूस हो सकता है, थोड़ा सा फंड्स की कमी आपको महसूस हो सकती है। ये बात ठीक है कि ये केतु महाराज आपके सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, केतु ने अपना नक्षत्र परिवर्तन भी कर लिया है ना, तो फाइनेंशियल क्रंच तो आप लोग पिछले कुछ समय से झेलते चले आ रहे हैं, उठाते चले आ रहे हैं। लेकिन सूर्य के इस ट्रांजिट के दौरान आपको कुछ लाभ होगा। 31 अगस्त तक जितना शीघ्रता से आप अपने फाइनेंशियल मैटर्स को निपटा ले जाएंगे उतना आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके पश्चात आपको फाइनेंशियल के क्षेत्र में थोड़ी सी तंगी महसूस होती हुई जरूर दिखाई देगी। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो दोस्तों, अपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।